तो गाइस गोवा कार्बन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 322.14 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 420.36 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 275.71 करोड़ का इनकम। तो गोवा कार्बन ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो यहाँ पे एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 315.11 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 385.99 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 257.31 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 2.18%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 8.17% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 6.67%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.29 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 25.59 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 15.2 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.78 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 27.96 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 16.61 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में गोवा कार्बन ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम। सिर्फ और सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे गोवा कार्बन ने मार्च 2023 की क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही वीक परफॉर्म की है। तो ये तो हो गया कि कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1376.95 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 768.67 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1268.72 करोड़ का खर्चा किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 727.75 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 7.86% एंड FY 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 5.32%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 80.75 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37.78 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो FY 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 88.24 की एंड FY 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 41.28 की। तो कंपनी की जो
ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू एफवाई 2022। एंड अगर देखा जाए तो एफवाई 2023 की जो ईपीएस की वैल्यू है वो डबल से भी ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू एफवाई 2022, जैसे कि यहाँ पे आप साफ देख सकते हो। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्च क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।